कहाँ गए माननीय धर्मजीत सिंह जी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बिलासपुर संभाग के जिला अस्पताल और अन्य स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की उपलब्धता के बारे में, चिकित्सक के पद के स्वीकृति उपलब्ध और पदस्थ लोगों के बारे में जानकारी मांगी है। मुझे बहुत खुशी है कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के जवाब से उनका गंभीर प्रयास झलक दिखाई दे रहा है। माननीय मंत्री जी, आपने बताया कि विशेषज्ञ डॉक्टर के 292 पद में से आपने 102 भरे हैं, अभी भी 190 रिक्त हैं। कुल मिला के 443 पदों के विरुद्ध 390 पद भरे हैं। इसमें बिलासपुर संभाग के 43 चिकित्सक विहीन अस्पताल में पदस्थ अभी तक डॉक्टर नहीं हुए। ये आपके ही जवाब में है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो 43 अस्पताल जो डॉक्टर विहीन हैं, उन्हें आप कब तक के भरने का प्रयास करेंगे या कब तक भर देंगे ताकि वहां भी चिकित्सा सुविधा मिल सके? माननीय मंत्री जी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जानकारी है वो प्रस्तुत हो गई है और एक गुणात्मक विवरण केवल मैं देने का प्रयास कर रहा हूं कि 2018 में विशेषज्ञ छत्तीसगढ़ में 1593 पद स्वीकृत थे, जिनके विरुद्ध 132 विशेषज्ञ हमारे पास थे। 2079 अंडर ग्रेजुएट्स थे, जिसमें 1180 हमारे पास थे और 112 डेंटिस्ट के पदों के विरुद्ध में 72 थे। ये वर्तमान में स्थिति 1593 विशेषज्ञ के विरुद्ध में अब वर्तमान में 1633 विशेषज्ञ हैं और अब 446 कार्यरत हैं, यानी 3.38 लगभग 3.38 गुना अधिक हम कर पाए। फिर भी वैकेंसी है, लेकिन इतना बढ़ा है और आगे मैं और जानकारी दे देता हूं, कब तक कर पाएंगे उससे आइडिया लग जाएगा। और इसी तरह से MBBS डॉक्टर, अंडर ग्रेजुएट जो डॉक्टर हैं, वो 2175 पदों के विरुद्ध में 2181 कार्यरत दिख रहे हैं। आंकड़ा है, इसको थोड़ा और मैं दिखवा लूंगा, लेकिन जितने पद स्वीकृत हैं उससे ज्यादा भी कहीं किसी कारण से आंकड़ा दिखा रहा है। और बिलासपुर संभाग में, बिलासपुर में 30 MBBS डॉक्टर अधिक हैं पद से, इसको चलना पड़ेगा। मुंगेली में 11 की वैकेंसी है, कोरबा में 5 की वैकेंसी है, रायगढ़ में 8 की वैकेंसी है, गौरेला, पेंड्रा, मरवाई में सैंक्शन पद से 3 अतिरिक्त हैं और जांजगीर में 4 की वैकेंसी है। कुल 5 डॉक्टर्स MBBS के बिलासपुर संभाग में अतिरिक्त हैं, अतिशेष हैं। कुल जहां खाली हैं वहां दे के दूसरे जिलों में जाने की स्थिति इसकी बन रही है। और जो प्रयास किए गए हैं, आपने वो भी किया था, तो विशेषज्ञों की भर्ती के लिए पहले 100% पदोन्नति का प्रावधान था। उतने विशेषज्ञ ही नहीं MBBS मेडिकल ऑफिसर के रूप में काम करते थे जिनकी पदोन्नति हो सके तो विशेषज्ञ के पद भरें। इसमें कैबिनेट से हम लोगों ने राहत मांगी थी, छूट मांगी थी, वन टाइम रिलैक्सेशन मांगा था और 50% पद सीधी भर्ती के हमने मांगे थे जो मिले और उसमें भरने का प्रयास किया गया। आगे ये स्थिति बन रही है कि हमको शायद 100% रिलैक्सेशन मांगना पड़े वन टाइम, क्योंकि उतने विशेषज्ञ मेडिकल ऑफिसर के रूप में काम ही नहीं कर रहे हैं। पहले 5 से 7 साल में प्रमोशन होता था। कैबिनेट ने, मुख्यमंत्री जी ने हम लोग को अनुमति दी कि 2 साल में आप प्रमोट करके उनको विशेषज्ञों के पद भर दीजिए। मेडिकल ऑफिसर सरप्लस हो रहे हैं, विशेषज्ञ अभी भी हमारे पास 3 गुना से ज्यादा भर्ती होने के बाद भी कम पड़ रहे हैं। तो इसका एक ये प्रयास। दूसरा, वित्त विभाग के माध्यम से आपकी जानकारी में होगा कि नियुक्ति होने के प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष में 70, 80 और 90% वेतन देने का, स्टाइपेंड देने का प्रावधान रखा गया था। स्वास्थ्य विभाग ने इसमें छूट मांगी और मुख्यमंत्री जी ने, कैबिनेट ने प्रदान किया कि यहाँ पूरे विशेषज्ञों को और मेडिकल ऑफिसर्स को 100% स्टाइपेंड मिला। प्रोत्साहित करने के लिए कटौती, लोग आए, भर्ती हों और काम करें, उनको प्रोत्साहित करने के लिए ये कदम भी उठाया गया। रिक्त पदों की भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग को 641 पदों के लिए हम लोगों ने विज्ञापन 27/10/2021 को भेजा था, जिसमें केवल 139 है। 641 के विरुद्ध में केवल
39 आए और पुनः विशेषज्ञों की रिक्त पदों की भर्ती के लिए 16/3/2022 को 458 पदों के लिए रिक्तियां निकाली गई, जिसमें केवल 31 है। दिक्कत यह हो रही है कि लोग आ नहीं रहे। प्रयास शासन और विभाग अपनी ओर से लगातार कर रहा है और इसके अतिरिक्त जो प्रयास किया गया है, जो बॉन्डेड डॉक्टर्स हैं, स्नातकोत्तर उत्तीर्ण 85 अनुबंधित डॉक्टर्स को, इनको पीजी चिकित्सा अधिकारी के रूप में पदस्थापना दी गई है और 20/9/2021 को फिर से 443 चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों के लिए पूर्ति के लिए विज्ञापन निकाला गया था, जिसमें 390 हमको मिले। मेडिकल ऑफिसर्स के तरफ दिक्कत छत्तीसगढ़ को अब नहीं है। विशेषज्ञों के लिए 3 गुना से ज्यादा भी भर्ती होने के बाद अभी भी कमियां हैं। इनके अतिरिक्त राज्य के अंतर्गत सीपीएम की शुरुआत की गई है, कॉलेज फॉर फिजिशियन एंड सर्जन्स की निश्चेतना और स्त्री रोग के लिए प्रयास किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से बिलासपुर संभाग को 17 चिकित्सा अधिकारी दिए गए हैं। डीएमएफ के माध्यम से विशेष ये पहल सरकार ने अपनी ओर से की है और प्रयास हम लोग का यही है कि हम लोग और विशेषज्ञों को भर्ती करा सकें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बहुत ही विस्तृत रूप से जवाब तो दिया है, लेकिन बहुत अफसोस होता है कि 600 लोगों के लिए आप भेजते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन में 40 लोग आते हैं। तो आप जरा पैकेज अच्छा वाला बनाइए ना। स्वास्थ्य का मामला है, अब डॉक्टर को आप ऐसी ही छोटा मोटा तनख्वाह देंगे तो कोई गांव में जाके काम करता नहीं। और आप इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर गांव में बनवा के रखे हैं, अस्पताल भवन बना है, कुर्सी है, टेबल है, लेकिन वही है अध्यक्ष महोदय, दांत है तो चना नहीं, चना है तो दांत नहीं। देते हैं और जिसके पास चना है उसके पास दांत नहीं है, तो ऐसे में तो चलेगा नहीं। तो आपसे मेरा निवेदन है कि मुंगेली जिले में, बिलासपुर जिले में, गौरेला पेंड्रा जिले में बहुत ज्यादा डॉक्टरों की कमी है, उन्हें आप दूर करने के लिए प्रयास करेंगे क्या? एक, दूसरा जो अटैचमेंट में है, सिफारिशों में अटैचमेंट में भी ज्यादा डॉक्टर रुके हुए हैं, उनको आप वहां भेजने का काम करेंगे क्या? और पैकेज को ठीक से बढ़ाने की बात करिए ना। 1,15,000 करोड़ का बजट है, डॉक्टरों को तो दीजिए, गांव वाले इलाज तो कराएंगे, तब तो थोड़ा लोड कम होगा मेडिकल कॉलेज में और एम्स में। गांव में दवाई की कोई व्यवस्था नहीं है, गांव में बेमतलब आदमी मर रहा है, जब डॉक्टर ही नहीं है तो प्राइमरी ट्रीटमेंट भी नहीं हो पाता है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, बिलासपुर जिला, मुंगेली जिला, पेंड्रा गौरेला मरवाही जिला के डॉक्टरों की भर्ती के लिए आप प्रयास करेंगे क्या? और डॉक्टरों को अट्रैक्ट करने के लिए, उन्हें बढ़िया पैकेज देने के लिए आप माननीय मुख्यमंत्री, वित्त मंत्रालय, तीनों प्रयास करके छत्तीसगढ़ के अस्पतालों में डॉक्टरों की नियुक्ति करने का आप प्रयास करेंगे क्या? इसका आप आश्वासन दे दीजिए। जी, निश्चित रूप से प्रयास की आवश्यकता भी है, प्रयास भी करेंगे। चलिए। और